ताकतवर था। अंगुलीमाल हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष से था। ऐसे ऐसे राक्षस जिनकी भौं टेढ़ी हो जाती थी तो त्रिलोकी कांप उठता था। ऐसे ऐसे राक्षस को तो भगवान ने खेल खेल में धूल में मिला दिए। भगवान से बढ़कर ताकतवर दुनिया में कौन हो सकते हैं। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन। ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा का जो भजन करते हैं वो जीव धन्य है। भगवान बुद्ध ने कहा, तू क्या कहता है, मैं अकेले जा रहा हूँ। संत अकेले होते हैं। संत के पीछे तो ऐसे सुरक्षा गार्ड होते हैं कि सारी दुनिया दुश्मन बनकर भी संत के बाल बांका नहीं कर सकते। भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। मुझे जाने दो। भगवान बुद्ध अकेले निकल पड़े। उस जंगल में प्रवेश करते हैं जिस जंगल में को अंगुलीमाल रहता था। दूर से उन्होंने देखा एक मुंडित सिर महात्मा काषाय वस्त्र धारण करके, मुख पर बड़ा ही सुंदर मुस्कान है और मेरी ही तरफ चला आ रहा है। इनको जरा भी डर नहीं है, कोई भय नहीं। क्या इसको मेरे विषय में कुछ पता नहीं है? ये माता जी सत्संग सुनने के लिए आई हैं कि मोबाइल देखने के लिए? आप बच्चे को लेकर बाहर बैठे, सत्संग में विक्षेप होता है। क्या इसको मेरे विषय में कुछ पता नहीं है? मुझे नहीं जानता कि मैं कैसा हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज संयोग से बहुत दिनों के बाद इस जंगल में कोई आया है, इसको तो पकड़ ही लेता हूं। अंगुलीमाल इतनी तेजी से दौड़ सकता था कि तीव्र गति से घोड़े पर सवार तीव्र गति से चलने वाले घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ होता उसको भी पकड़ लेता था। तीव्र गति से चलने वाला रथ के ऊपर बैठा हुआ रथी को पकड़ लेता था। ऐसे तीव्रगामी अंगुलीमाल आज भगवान बुद्ध को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान धीमे, संत की अपनी चाल होती है, उनकी ना। संत अपनी चाल से चलते हैं। ये चाल बदलने वाले तो संसार के लोग हैं। कब तेज चलेंगे, कब धीरे चलेंगे, कब बैठ जाएंगे, कब सो जाएंगे, इस संसारी आदमी का कोई ठिकाना नहीं, कब कौन चाल पकड़ेगा। लेकिन संत की तो अपनी चाल होती है। जब वे चलते हैं तो मंजिल पर पहुंच करके ही रुकते हैं, बीच में रुकते नहीं। उनको तो विश्राम मिलता है भगवान की शरण में पहुंचकर, इसीलिए उनकी चाल एक जैसी होती है। संसार के लोग चाल बदलते रहते हैं, बात बदलते रहते हैं। संसारी लोगों का कोई ठिकाना नहीं, कब बदल जाए, कब इनकी चाल बिगड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं। संत की एक चाल होती है, इसीलिए संत के पीछे चलोगे तो पहुंच जाओगे। वे रुकने वाले हैं नहीं, जल्दी करने वाले हैं नहीं, हाय हाय करने वाले हैं नहीं। वे तो मस्ती की चाल में हाथी की तरह झूमते हुए चलते हैं। संसार के कुत्ते कितना भी उनके पीछे भौंके, फिर भी पीछे की तरफ झांकते नहीं।
उनको तो परमात्मा रूपी मंजिल ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं। भगवान बुद्ध अपनी चाल में चले जा रहे हैं और अंगुलीमाल उनको पकड़ने के लिए तीव्र गति से भागता हुआ आ रहा है, लेकिन अंगुलीमाल ने देखा कि दौड़ लगा लगा करके मैं थक गया और यह आदमी पकड़ में नहीं आ रहा है, इनकी दूरी उतनी ही है, जब से मैं देख रहा हूं उतनी ही दूरी है, उतनी ही दूरी पर ही है, मैं दौड़ लगा लगा करके थक गया, परेशान हो गया इनको पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाया। क्या बात है कि अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं पाए। हमारे दादा गुरुजी परम संत देवी साहब कहते थे, भगवान बुद्ध कलयुग के आदि संत हुए। कलयुग में संत परंपरा का आरंभ हुआ भगवान बुद्ध से, आदि संत। क्या बात है कि इतनी तीव्र गति से मैं इनके पीछे दौड़ लगा रहा हूं और ये अपनी ही जगह पर है, मैं थक गया, ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। भगवान बुद्ध उनके अंदर में ज्ञान का संचार करते, अरे मूर्ख, संत को कोई वाहन पर सवार होकर पकड़ नहीं सकता, संत को कोई दौड़ कर पकड़ नहीं सकता, संत को किसी भी उपाय से कोई पकड़ नहीं सकता। संत के पास जाने के लिए, संत को पकड़ने के लिए, संत तक पहुंचने के लिए तो ईश्वर की कृपा चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना तो संत पकड़ में आते ही नहीं। जन्म जन्म के पुण्य के पहाड़ के बिना तो संत जीवन में मिलते नहीं। छोटे मोटे भाग्य से संत जीवन में प्राप्त होते नहीं। संत को प्राप्त करने के लिए तो जन्म जन्म का सद्भाग्य चाहिए, ऐसे संत नहीं मिलते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान श्री राम गए। भरद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण का बड़ा आदर मान सम्मान किया। कुटिया में कुश की चटाई बिछाए, चरण धोए, कंदमूल फल्ला करके दिए। भगवान ने ग्रहण किया। थोड़ी देर के बाद भगवान कहते हैं, हमें आगे भी जाना है, आप मुझे रास्ता बताएं, किस रास्ते से जाएं। भरद्वाज मुनि रास्ता बता दिए। भगवान श्री राम निकल गए वहाँ से। इतनी ही बात हुई। उसी कुटिया पर कुछ ही दिनों में जब भरत जी दल बल के साथ पहुँचे हैं, तो भरत जी के स्वागत सत्कार के लिए तो भरद्वाज मुनि पागल हो गए। अपनी यौगिक सिद्धियों को आदेश दिया कि बहुत बड़े अतिथि आज हमारी कुटिया में पधारे हैं, इनकी खातिरदारी इतनी करो जितनी खातिरदारी भगवान विष्णु वैकुंठ वासी के नहीं कर पाते हैं। इतनी खातिरदारी करो। बाकी जितने भी भरद्वाज मुनि के शिष्य थे, उन्होंने कहा, राम आए इस कुटिया पर तो आप चटाई बिछा दिए, कंदमूल फल खिला दिए, तुरंत विदा कर दिए। आज भरत जी के लिए इतनी खातिरदारी कर रहे हो, बात क्या है? भरद्वाज मुनि ने कहा, अनंत काल के पुण्य के फल से हे शिष्यों, इस कुटिया में भगवान श्री राम पधारे। भगवान श्री राम का मुझे दर्शन हुआ। लेकिन आज क्या कहूँ, भगवान श्री राम के दर्शन के पुण्य से आज इस कुटिया में भरत संत पधारे हैं। देख रहे हो भरत संत को? भगवान श्री राम बन गए कितने को साथ लेकर के? बस उनके साथ में पत्नी और भाई, बस 2 को लेकर चले।
राम जब चले हैं तो दो को साथ लेकर चले हैं। भरत को देख रहे हो, उन्होंने तो अयोध्या में शंख बजा दी। जिनको जिनको भगवान के दर्शन के लिए चलना हो सब तैयार हो जाओ। और उस वक्त तो माँ कैकेयी भी हाथ जोड़कर भरत से कहती है कि बेटा, मेरी भी इच्छा होती है राम के पास जाने की, राम का दर्शन करने की। भरत जी ने कहा, तूने तो हमको राम से दूर कर दिया, लेकिन मेरा वह धर्म नहीं। यदि तुम्हारे दिल में राम दर्शन की भावना उत्पन्न हो गई है तो तू भी तैयार हो जा। कैकेयी के पीछे से मंथरा भी हाथ को खड़ा कर दिया, मेरी भी इच्छा है, तू भी चला। शंख बजा दिए भरत जी। ये हैं संत। भगवंत का अवतार होता है दो चार के उद्धार के लिए, संत का अवतार होता है प्राणी मात्र के उद्धार के लिए। सब चल, यहाँ न जातिवाद है, न संप्रदायवाद है, न व्यक्तिवाद है, न नारीवाद है, न पुरुषवाद है, कोई वाद विवाद नहीं है। यहाँ तो आत्मवाद है, यहाँ तो आत्मा से प्रेम किया जाता है। यहाँ खोल से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तो